औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और इसके साथ ही मैं नाज़रीन एक ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल में सबसे पहले ये मेरे व्लॉग में यह ख़बर ब्रेक हो रही है कि जियो न्यूज़ के एडिटर अंसार अब्बासी साहब की ख़बर है कि जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले आई है कि इस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क की माशियत को देखते हुए इन्होंने फ़ैसला किया है कि तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा बिठाया जाए ताकि मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। और जो रुपया दिन ब दिन नीचे गिर रहा है और डॉलर आए दिन बल्कि आए दिन नहीं, हर 2-4 घंटे के बाद डॉलर ऊपर जा रहा है। डॉलर की उड़ान ऐसे है कि जैसे कोई रॉकेट जा रहा होता है। और जिसके बारे में हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान था कल की खबर में कि जी डॉलर को हम कैद करके नहीं रख सकते। इंतहाई अफसोस के साथ बात है कि डॉलर को हम कैद नहीं कर सकते। और जनाबे वाला, डॉलर को आप कैद क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए खान साहब की बात में वज़न है कि जिन लोगों के डॉलर्स में अकाउंट है, जिनके डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ इस वजह से आप डॉलर को कैद करके नहीं रख सकते। तो नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट का ये फ़ैसला है कि इन तमाम पार्टियों को इकट्ठा बिठाया जाए और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन करवा दिए जाए। जनरल इलेक्शन जो है ये अक्टूबर-नवंबर में होने चाहिए। तो ये तो थी नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब की खबर। अब चलते हैं ख़बरों की तरफ। एक ही खबर है जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा कि सियासत नहीं रियासत अहम है। यकीन करें कि निसफ सदी हो चुकी है, कसम खुदा की बस हो चुकी है, निसफ सदी गुजर चुकी है। हम बहसियत कौम सियासत का खेल देखते चले आ रहे हैं। सियासी खिलाड़ी हैं कि फ़क़्त ज़ाती मफादात का खेल खेलने में मसरूफ़ है। मजाल है जो कोई रियासत के बारे में ज़रा भी सोचे, थोड़ी सी भी कोई सोच आए कि यार रियासत कहाँ जा रही है, सिर्फ अपनी सियासी खेल का एक तमाशा लगा हुआ है। और ये खिलाड़ी एक दूसरे को लताड़ने और खेल से आउट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बात रियासत के मफादात की हो तो बात समझ में भी आती है। समझ से ये बात बालातर है कि ये सियासी खिलाड़ी हम सादा लोग, बेवकूफ़ और जाहिल अवाम के सामने तो एक दूसरे को आड़े हाथों लेते हैं और इंतहाई गैर अखलाकी घटिया गुफ्तगू करने तक भी ग्रेज नहीं करते। लेकिन अंदर ये टोला एक दूसरे के मफादात को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देता है। दिन के उजाले में झूठ एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनकी आस्तीनें चढ़ी हुई नज़र आती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यकीन करें कि इनकी महफ़िल में एक दूसरे के ये जो महफ़िल लगती है, एक दूसरे के पहलू में ये गुज़रती हैं। और ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाने पर कह के बरसाते हुए अपनी हिकमत अमली पर एक दूसरे को मुबारकबादें देते नज़र आते हैं। अब चलते हैं कि जो रात को एक दंगल खेला गया है और जो रात को वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, वो रात आप सबने देखा कि हमज़ा शहबाज बदस्तूर वज़ीर आला रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि परवेज़ लाई के ज़्यादा वोट होने के बावजूद वो हार गए। क्यों? क्योंकि PMLQ के जो वोट थे इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। और वो रिजेक्ट इसलिए कि चौधरी शुजात साहब ने डिप्टी स्पीकर को ख़त लिख दिया था कि इनके वोट को अकाउंट ना किया जाए, वो वोट नहीं दे सकते। अब आइन की रूह की तरफ चलते हैं कि आइन की रूह
से अगर देखा जाए तो पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन को वायलेट करते हुए किसी दूसरे शख्स को वोट देते हैं तो वोट तो अकाउंट हो जाएगा, कि जैसा कि अदम इत्मीनान के मौका पर देखा गया था कि वो वोट तो अकाउंट हो जाएगा, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन, वो जो वोट देता है शख्स, वो वोट देते हुए डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये उसी तरह का केस है जब पीटीआई अदम इत्मीनान के मौका पर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की पिटीशन पर फैसला दिया था। शायद नाज़रीन आपको याद होगा, 100%, कुछ ज़्यादा लंबी या पुरानी बात नहीं है, 3 महीने पहले की बात है। तो जब पीटीआई की पिटीशन पर ये फैसला दिया गया, माजरत के साथ क्योंकि मैं कल से टीवी से 1 सेकंड भी पीछे नहीं हटा, देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ टीवी, और मुख्तलिफ कानूनदानों की और मुख्तलिफ ये जो हमारे तज्ज़िया निगार हैं और जितने भी ये आइनी अदारे हमारे जो फैसला दे रहे हैं, अदालती फैसले आ रहे हैं, माजरत के साथ कि ये बड़ा अजीब सा फैसला था बकौल तज्ज़िया निगारों के और कानूनदानों के, कि ये बड़ा एक अजीब सा फैसला था उस वक़्त जो दिया। और उस फैसले की वजह से पीटीआई ने जो पिटीशन लेकर अपनी सुप्रीम कोर्ट गई थी उस वक़्त, और जो फैसला लेकर, उस फैसले की वजह से जो फैसला लेकर जब वापस आए तो पीटीआई उस वक़्त बहुत खुश थी। और उस फैसले की वजह से ही पीटीआई, कल का जो वाक़या हुआ है कि वो जो उस वक़्त पीटीआई के जिस पे वो खुशियाँ मना रही थी, उसी फैसले ने कल पीटीआई को डसा है। और वो फैसला क्या था कि जो भी पार्टी हेड की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ वोट देगा वो वोट अकाउंट नहीं होगा। वोट डाल सकता है लेकिन वोट अकाउंट नहीं होगा। और अब पीएमएलक्यू के पार्टी के जो हेड हैं चौधरी शुजात साहब, उनकी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया गया तो वोट अकाउंट नहीं होगा। अब 10 के 10 एमपीए परवेज़ इलाही समेत जिन्होंने वोट दिया, अगर आइन को पढ़ें तो सिंपल वोट अकाउंट होता है। मतलब कि वोट जो अगर आइन कहता है कि भी वो अकाउंट होगा, बाद में आइन के मुताबिक डी सीट हो जाता है, लेकिन 63A की शिक के तहत वोट अकाउंट होता है। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि वोट अकाउंट नहीं होगा। वोट डाल सकता है लेकिन वोट अकाउंट नहीं होगा। लेकिन आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि वोट डाल भी सकते हैं और वोट अकाउंट भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त जो फैसला था वो कल पीटीआई को उसका कह लें कि मैं आसान लफ्ज़ों में कि उसका कल फैसला उनका फैसला उनके आगे आके कह लें कि सामना उन्हें करना पड़ा और जिससे उनकी मुंह की खानी पड़ी। हालांकि वो जो 63A की शिक के तहत वोट अकाउंट होता है, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि वोट अकाउंट नहीं होगा। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अगर पार्टी हेड चाहे फिर वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजकर उनको डी सीट करवा सकता है और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि वो दोबारा इलेक्शन जीत कर, जैसा कि दोबारा हुआ, ये 20 सीटों वाले एमपीएस थे, वो डिस्क्वालीफाइड हुए, दोबारा इलेक्शन में आए और जीत कर कल उन्होंने दोबारा वोट दिया। अच्छा, अब होता ये क्या है कि वो दोबारा इलेक्शन जीत कर जब वापस आया, हालांकि अगर मतलब देखा जाए, अगर कानूनी और आइन की रूह से अगर देखा जाए, ये जो लोटा क्रेसी को ख़त्म करने का एक तरीका था उस वक़्त भी। अगर लोटा क्रेसी को ख़त्म करना है तो लोटों को ताहयात नाअहल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइंदा ये लोटा क्रेसी ख़त्म होनी चाहिए। उनको एक डर होना चाहिए, उनके सर पे एक तलवार होनी चाहिए। ये जो करोड़ों के हिसाब से बोलियाँ लगती हैं, हालांकि ये जो कल इलेक्शन हुआ है उसमें कोई नोटों का इस्तेमाल नहीं। अब चौधरी शुजात साहब ने थोड़ी नोट लेने थे,
ये एक इल्ज़ामात थे, कोई एविडेंस नहीं पेश कर सके। हालांकि वो एक शेख रशीद साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, सब नाज़रीन ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पाकिस्तानियों ने देखा है कि शेख रशीद साहब को फ़ोन करते हुए कि जी शरकपुरी ने पेमेंट कर दी है गई है, मतलब वो तो एक एविडेंस आया सामने। लेकिन जो नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं कि जी इन्होंने करोड़ों के हिसाब से ये एमपीए खरीदी हैं, कोई चीज़ भी ऐसी साबित नहीं हो सकती। काफ लीग के लोगों ने, काफ लीग के एमपीएस ने परवेज़ लाई को वोट डाला है, और ये नोटों के ये जो नोटों की करोड़ों के भाव लगने के इल्ज़ामात थे वो सारे मलियामेट हो चुके हैं। और इन मेंबरान को खौफ होना चाहिए कि हमारा सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है, कि हम अगर 10-20 करोड़ रुपये ले लेंगे लेकिन हमारा सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। ये इनके सर पे हमेशा एक तलवार लटकती रहनी चाहिए। और ये जो सियासी बहरान 3 माह से चला आ रहा है, अदम एतमाद के बाद अभी तक एक सियासी बहरान से मुल्क गुजर रहा है, और यकीन करें कि मुल्क की माशियत की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है कि इस वक्त डॉलर जो है वो 32-33 रुपये से ऊपर चला गया है। और जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनमें सरफहरस्त मिफ्ता इस्माइल साहब हैं कि जिनको मुफ्त में डॉलर के उनके रेट बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है खान साहब की मैं पहले भी जैसे एक बयान कर चुका हूँ कि उन लोगों को फ़ायदा है जिनके डॉलर बाहर पड़े हुए हैं या जिनके पास डॉलर घरों में रखे हुए हैं लाखों के हिसाब से, या जिनके अकाउंट्स डॉलरों में हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अवाम तो गरीब पिस के रह गई है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह का फैसला ना करती, लेकिन उस फैसले की वजह से यकीन करें ये जो कल इमरान ने जो उन्होंने वोट कास्ट किया वो दोबारा इलेक्शन ना लड़ते, तो यकीन करें अब ये इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, बल्कि मिनी जनरल इलेक्शन हुए हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। अब ये काश कोई इस तरह का फैसला आ जाए, आज ही आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है इस वक्त वो केस सुन रहा है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए कोई इस तरह का फैसला दे दे ताकि जिसमें ये जो हमारा सियासी बहरान है ये ख़त्म हो जाए। और अक्टूबर-नवंबर में जैसा कि इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है, अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक कि ये सियासी पार्टियों को बिठाया जाए, खान साहब भी बैठे हैं, इत्तेहादी भी बैठे हैं, और बैठ के एक मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जा सके ताकि ये मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आ सके। अल्लाह करे इन सियासतदानों को कुछ समझ आ जाए, कोई अवाम के हाल पर रहम खाया जाए। अवाम इस वक्त अवाम की परवाह नहीं है, अपनी अपनी पावर पॉलिटिक्स हो रही है। तो नाजरीन 100% मुझे श्योर है कि आप मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे। तो देखते हैं शाम तक कि अदालत का क्या फ़ैसला आता है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।